हमारा देश ही नहीं बल्कि संसार के कई देश बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। इस कमी को जनरेटर सेट्स काफी हद तक पूरा करने में सहायक होते हैं। जनरेटर सेट इंडस्ट्री के सामने आज क्या क्या संभावनाएं व चुनौतियां हैं, इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आगरा स्थित भारत इंडस्ट्री के मार्केटिंग मैनेजर आरपी शर्मा। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं जनरेटर इंडस्ट्री की ग्राउंड रियलिटी। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। भारतवर्ष में हमेशा से ही पावर सेक्टर की एक विशेष भूमिका रही है और बिजली का संकट किसी न किसी शहर में हर वक्त रहा ही है। आगरा की बात करें तो आगरा की स्थिति भी इससे कुछ अलग नहीं है। इस बिजली की कमी को बहुत हद तक पूरा करती है हमारी जो जनरेटर इंडस्ट्रीज। इस वक्त हमारे साथ भारत इंडस्ट्रीज के मार्केटिंग मैनेजर आरपी शर्मा जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि जनरेटर इंडस्ट्रीज पे इस वक्त क्या क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का इंडस्ट्री जो है वो कैसे सामना कर रही है। शर्मा जी, भारतीय न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आगरा में बिजली की क्या स्थिति है और जो जनरेटर इंडस्ट्री है वो अगर कोई कमी है तो उसको कैसे पूरा कर रही है। अब आगरा में तो लाइट की पोजीशन अच्छी है, लेकिन हमारे द्वारा जो जनरेटर उत्पादन किया जाता है बाहर सप्लाई होता है, लेकिन वहां पर इतनी पावर की सप्लाई अच्छी नहीं होती, इससे हमारे जनरेटर का काफी योगदान रहता है। लेकिन पिछले 8 महीनों से जो कोरोना वगैरह आया हुआ है, कोरोना की वजह से उत्पादन पे काफी असर पड़ा है और कहीं न कहीं हम कम उत्पादन कर पाए हैं। इस वजह से हमारी प्रोडक्शन में दिक्कतें आई हैं। तो आपने कहा कि आगरा में आप इतना जनरेटर सप्लाई नहीं करते जितना कि बाहर के स्टेट्स में करता है। आप मुख्यतः किन राज्यों में या किन यूपी के किन प्रदेशों में आपके जनरेटर्स जाते हैं और आगरा में जनरेटर्स की खपत कितनी है? आगरा में जनरेटर की खपत कम है, लेकिन यूपी में आगरा छोड़ के आगरा में टोरेंट पावर है, एक्चुअल में प्राइवेट में दिया हुआ है, तो यहाँ आगरा में तो सप्लाई बिजली की सही रहती है। लेकिन आगरा शहर के अलावा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल है आपका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगह हमारा ऑल ओवर इंडिया माल जाता है, लेकिन वहाँ बिजली का संकट है। अभी 40 से 45% तक की पूरी करते हैं। और भारत इंडस्ट्रीज इसमें कितना योगदान करती है? भारत इंडस्ट्री का भी लगभग 15% योगदान रहता है। 15% योगदान भारत इंडस्ट्रीज का रहता है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जनरेटर्स जाते हैं। शर्मा जी, एक बात बतलाइए, एक समय था जब जनरेटर जो था हर दुकान पे होता था, हर घर पे होता था, सबकी जरूरत था, और अभी भी वो स्थिति कमोबेश सब जगह है। ये जो जनरेटर के साथ जो पोल्यूशन फैलता है, जो प्रदूषण फैलता है, और प्रदूषण आपको पता है बहुत बड़ी समस्या जो है इस वक्त बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जनरेटर इंडस्ट्री ऑन द होल और भारत इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर इस समस्या से कैसे जूझती है? अब तो देखिए, वो तो जो गवर्नमेंट के जो मानक होते हैं उनको पूरा करते हैं, उसी के हिसाब से हमारी फाउंड्री है, पॉल्यूशन का ध्यान रखा जाता है। जैसे हम गाड़ी में देखते हैं कि भारत 1, भारत 2, भारत 3 के स्टेजेस पोल्यूशन के आते हैं, तो इसके बारे में सरकार के क्या मानक आपके लिए स्थापित किए गए हैं और भारत इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर उन मानकों पे कितना खरी उतरती है? देखिए, वो तो हम भी पूरा ही करते हैं उनको, जो बिना उनके मानकों के तो हम यूनिट चला ही नहीं सकते, अपनी फर्म को भी नहीं चला सकते। तो वो तो पूरे करने ही पड़ेंगे। तो हमारे साथ शर्मा जी हैं जो बतला रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के पोल्यूशन रिलेटेड मानक हैं वो भारत इंडस्ट्रीज पूरा करती है, और हम उम्मीद रखते हैं कि जितने भी प्रोडक्शन जनरेटर्स की रहे वो इस तरह की रहे कि बिजली की आपूर्ति तो पूरी हो ही हो, साथ ही साथ जो पोल्यूशन है उसका भी ध्यान रखा जाए। हर इंडस्ट्री में अपग्रेडेशन होती है, हर इंडस्ट्री में पोल्यूशन का ध्यान रखा जाता है। भारत इंडस्ट्री भी इस मानकों को पूरा कर रही है। ये सब जानकारी देने के लिए शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाला और हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, थैंक यू। भारतीय न्यूज 24 को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी भारत इंडस्ट्रीज न सिर्फ अपने देश की बल्कि संसार के अन्य देशों की भी बिजली की कमी को दूर करती रहेगी।